नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2020 के लिए गणित जो विषय है आपका, उसकी बैक टू बैक क्लासेस हम आपको दोपहर 3 बजे जो है वो करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर 11 और हमारा जो टॉपिक होगा आज का, वो टॉपिक हो जाएगा हमारा आयत वर्ग का क्षेत्रफल। ये आपका फास्ट डिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी करा चुके हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज का जो हमारा क्लास नंबर 11 है, इससे पहले हमने क्लास नंबर 10 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज के इस क्लास नंबर 11 में हम ये टॉपिक के साथ साथ डीएलएड में पूछे गए सभी प्रश्न भी जो है इस टॉपिक से उनको भी शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आयत होता क्या है। आयत को समझिए, कुछ इस प्रकार से आयत की आकृति होती है। तो इसमें आपको पता क्या होना चाहिए कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं आयत में, ये बराबर होती हैं। जैसे कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो आमने सामने की भुजाएं जिसमें बराबर होती हैं वो आकृति कौन सी होती है? आयत की होती है। एक शर्त और इसमें होती है, वो ये कि जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और 90 डिग्री को ये आप समकोण भी कहते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं कि कोण आपके 90 डिग्री या समकोण जो है वो होते हैं। तो आयत एक चार भुजाओं वाली आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये आपका आयत हो जाएगा। आयत और वर्ग में क्या अंतर होता है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बेसिकली हमने आयत को समझा। अब आयत के फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले एकदम रट लीजिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई जैसे कि आपकी यहाँ पर x दे रखी है, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई y दे रखी है, तो क्षेत्रफल x इंटू वाई आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया क्षेत्रफल का। पर यहीं से आपका लंबाई भी पूछी जा सकती है, यहीं से आपका चौड़ाई भी पूछी जा सकती है। कहने का मतलब क्या है? यदि लंबाई पूछ ली गई तो आप क्या करेंगे, इस चौड़ाई को बटे में ले जाएंगे क्षेत्रफल के। तो आपका एक और सूत्र बन जाएगा यहाँ से, कि पूरा लिख देता हूँ चलिए मैं, कि आयत का क्षेत्रफल बटे आपका चौड़ाई। यानी कि प्रश्न में आपको आयत का क्षेत्रफल दिया होगा, चौड़ाई भी दी होगी, लंबाई पूछी होगी, तो इसी से आप निकालेंगे। और यही चीज आप चौड़ाई में भी कह सकते हैं। यदि चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल के बटे में लंबाई चला जाएगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बटे आपका लंबाई हो जाएगा। तो इसी एक फॉर्मूले से इस टाइप से 3 तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल का। अब बात करते हैं आयत के परिमाप की। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, इसकी बात करें तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका आयत का परिमाप का सूत्र होता है। याद करते हुए चलिएगा, इसी पर बेस्ड आपके प्रश्न में आपको अभी आगे कराऊंगा भी, और प्रश्न भी आपके यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये आयत का परिमाप हो गया। एक और आपका सूत्र होता है आयत का विकर्ण। विकर्ण का सूत्र की बात करें तो आपका होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आपका हो जाता है किसका? आयत के विकर्ण का सूत्र। विकर्ण क्या होता है? जैसे कि आपकी आयत की इस प्रकार से आकृति आप देखते होती है, तो इसमें ये जो आपके लाइन होती है, ये दोनों जो है वो विकर्ण होते हैं। तो ये आपके विकर्ण होते हैं। तो ये आपका आयत हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपके हो गए आयत के। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आयत पर आधारित मैंने एक प्रश्न पिछले वाले पार्ट में आपको कराया था, उसको देख लीजिएगा। तो देखते हैं, चलिए अब हम अपना वर्ग, तो वर्ग की बात करते हैं, क्योंकि हमारा 2 ही टॉपिक है यहाँ पर, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल और संबंधित उससे प्रश्न उत्तर। तो वर्ग की बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। यानी कि अगर ये ए दे रखा है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो ये आपका क्या है? वर्ग है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण समकोण, यानी कि 90 डिग्री आपका यहाँ भी होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, वो क्या कहलाता है? वो आपका वर्ग कहलाता है। अब बात करते हैं इसके सूत्र की। तो सबसे पहला सूत्र किसका होगा? वर्ग के क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर भुजा क्या है? जैसे कि ए दे रखी है,
तो ये आपका भुजा हो जाएगी, तो इसी का स्क्वायर होता है। मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल में एक्चुअल में गुणा क्या होता है, तो लंबाई का चौड़ाई से गुणा होता है। लंबाई चौड़ाई आपस में गुणा होती है, यहाँ पर लंबाई भी भुजा ही है, चौड़ाई भी भुजा ही है। जब भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो आपका भुजा स्क्वायर ही तो आएगा। जैसे कि आयत में हमने क्या देखा था, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, सेम यही चीज यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आपकी एक ही होती है, इसीलिए भुजा का स्क्वायर आपका इसका सूत्र आता है। तो समझ गए होंगे आप। दूसरा देखते हैं वर्ग का परिमाप जो है उसका सूत्र। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। मैंने बताया था परिमाप क्या होता है, बाहर वाला जो एरिया होता है, ये आप देखते हैं जितना ये बाहर बाहर का है ये परिमाप होता है। तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा है, तो 4 गुणे भुजा आप इससे याद रख सकते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज थी आपकी विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपका भुजा रूट टू। भुजा रूट टू, या इसी को हम ए रूट टू भी लिख सकते हैं। तो बस यही आपके मुख्यतः फॉर्मूले हैं, वो आपके आयत में थे, ये आपके वर्ग में है। तो इनको एकदम रट के रखिएगा, प्रश्न आपसे जो भी पूछे जाएंगे इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित जो है वो पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आयत पर आधारित प्रश्न, फिर उसके बाद हम वर्ग पर आधारित प्रश्न देखेंगे, फिर बाद में मिक्स प्रश्न देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि एक आयत जो है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई प्रश्न में जो है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो भी आपको प्रश्न में दे रखी है, वो आपको कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई आपका होता है। आप पूरा लिखेंगे क्योंकि डीएलएड के लेवल पर आप सॉल्व कर रहे हैं कि लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर लंबाई की जगह आप लंबाई का मान रखेंगे 12, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रखेंगे 7, 12 सत्ते आपका होता है 84, और आपका वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इकाई वर्ग सेंटीमीटर कैसे आती है, लंबाई आपकी होती है सेंटीमीटर में, चौड़ाई आपकी होती है सेंटीमीटर में। देख लीजिए प्रश्न में दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, इसी को आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी जो है वो लिख सकते हैं। तो आपका उत्तर 84 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पेपर की अंतिम तारीख तक मैं आपको तैयारी जो है वो अच्छी से अच्छी कराता रहूं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल आपको प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है। अभी तक तो क्षेत्रफल पूछा गया था, अब यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है, 48 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपको प्रश्न में दे रखा है। यदि आयत की लंबाई भी आपको प्रश्न में दे रखी है, आयत जो है इसकी लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपसे चौड़ाई जो है वो प्रश्न में पूछी गई है। मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया था कि लंबाई चौड़ाई में से कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से जो है वो कर ले जाएं। तो अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल की जगह आप क्षेत्रफल का मान रख देंगे 48, लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे 8, और चौड़ाई आपको निकालनी है तो उसकी जगह चौड़ाई ही लिखा रहने दीजिए। अब इस चौड़ाई को निकालने के लिए इस 8 को आप 48 के बटे में ले जाएंगे, तो आपका यहाँ से क्या निकल कर आएगा, चौड़ाई बराबर 48 बटे 8। इसको आप काटेंगे तो 8 बन जाए 8, 8 6 जा 48 होता है, तो आपका यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपकी यहाँ पर लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है, चौड़ाई सेंटीमीटर में होती है, तभी तो आपका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग सेंटीमीटर में होता है। पर यहाँ पर आप देखिए चौड़ाई ही निकालनी है, तो चौड़ाई आपकी सेंटीमीटर में निकल कर आएगी और लंबाई आपकी सेंटीमीटर में होगी, तभी तो आपका आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा है। तो बिल्कुल आपका 6 सेंटीमीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि इकाई का भी मेन ध्यान जो है वो रखा करिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आयत पर ही आधारित है और प्रश्न कह रहा है कि आयत जो है इसका क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप
तीनों ही आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। इससे क्या होगा, तीनों आपके कंसेप्ट एक साथ जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर आयत जो है ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर जो आयत है उसकी आपकी भुजाएं भी दे रखी हैं, लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर। तो आपको आयत का क्षेत्रफल भी बताना है, आयत का विकर्ण भी बताना है, और आयत का परिमाप भी बताना है। अब क्या करते हैं, तीनों सूत्र एक लाइन से रख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई की जगह 12 रखेंगे, चौड़ाई की जगह 5 रखेंगे, 12 पंचे 60 होता है, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला विकर्ण पूछा गया है, विकर्ण का सूत्र मैंने क्या बताया, आपका होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आपका विकर्ण का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं, अंडर रूट को ऐसे लगा देते हैं, लंबाई की जगह रखेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस चौड़ाई की जगह रखेंगे आप 5, यानी कि 5 का स्क्वायर आप लिखेंगे। 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, तो 144 आएगा। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, तो यहाँ 25 आएगा, साथ में अंडर रूट रहेगा। 144 और 25 को आप आपस में जोड़ेंगे तो ये आपका 169 अंडर रूट में आएगा। 169 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 13 आपका निकल कर आएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 20 तक आपको स्क्वायर अवश्य याद होने चाहिए ताकि आप आसानी से कर ले जाएं। तो विकर्ण यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि यदि विकर्ण पूछा जाएगा तो आपको केवल और केवल वैल्यू ही यहाँ पर पुट करनी है। तीसरा क्या पूछा था, तीसरा पूछा था आपका परिमाप। अब परिमाप का फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर अभी आप मान रख दीजिए, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। 12 और 5 आप आपस में जोड़ देंगे तो 12 5 होता है आपका 17। तो 17 यहाँ अंदर आ जाएगा और बाहर 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 गुणे 17 आपका निकल कर आएगा, और 17 दूना कितना होता है, 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, परिमाप का मान 34 सेंटीमीटर, विकर्ण का मान कितना आया, 13 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का मान कितना आया, 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो आई होप इस प्रकार के फॉर्मूला बेस्ड जो भी प्रश्न आपके आएंगे आप आसानी से जो है इसे कर ले जाएंगे। बढ़ते हैं अब एक कठिन प्रश्न की तरफ, जो कि आपका डीएलएड के 2016 में भी आया था, 2016 का द्वितीय बार का पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो काफी बार ये प्रश्न आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और प्रश्न को आए तो गलत बिल्कुल भी ना करिएगा। प्रश्न आपका है कि एक आयताकार मैदान जो है इसका क्षेत्रफल आपको प्रश्न में दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 0.5 हेक्टेयर दे रखा है। बस यही चीज यहाँ पर सबसे मेन है कि हेक्टेयर में मान दे रखा है, तो आपको इसे करना पड़ेगा चेंज, और चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हेक्टेयर और वर्ग मीटर में क्या जो है वो संबंध होता है। आगे प्रश्न कह रहे हैं कि यदि इस मैदान जो है इसकी एक भुजा, यदि इस मैदान की एक भुजा आपको जो है वो 125 मीटर जो है वो दे रखी हो, एक भुजा आपको कितनी दे रखी हो, 125 मीटर, तो दूसरी भुजा जो है इसको भी आप निकालिए। तो दूसरी भुजा का मान भी जो है वो ज्ञात कीजिए। ये जो है आपका प्रश्न है, भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपका प्रश्न। अब हम देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेक्टेयर है इसकी, यानी कि 1 हेक्टेयर की वैल्यू आपकी वर्ग मीटर में कितनी होती है। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल हेक्टेयर में दे रखा है, आपको किस में चेंज करना होगा, मीटर में आधार पर। तो आप इस पॉइंट को याद अवश्य रखिएगा कि 1 हेक्टेयर जो है, 1 हेक्टेयर में आपका 1,0,0,0 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वर्ग मीटर आपके होते हैं। बस इतनी सी यदि आपको वैल्यू पता होगी तो आप पूरा प्रश्न जो है वो कर ले जाएंगे, क्योंकि आप एक बार चेंज कर लेंगे उसके बाद आप पूरा फॉर्मूला लगा देंगे, फिर आपका कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। प्रश्न में कितना दे रखा है, 0.5 हेक्टेयर दे रखा है। 0.5 क्या होता है, आपका आधा होता है। देखिए जिसको नहीं पता है, 0.5 आपका है, 0.5 इसमें पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा आपका साथ में, यानी 10 आ जाएगा। 5/10 इसको काटेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, आपका क्या निकल कर आया, 1/2 आया। और 1/2 क्या होता है, आधा होता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई 0.5 से। यानी कि आपकी जो वैल्यू दे रखी है 1 की, वो आपकी 10,000 वर्ग मीटर है।
तो आधे की कितनी होगी, आधे की इसकी जस्ट आधी हो जाएगी, यानी 5000 वर्ग मीटर हो जाएगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि 0.5 हेक्टेयर जो है इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5000 वर्ग मीटर। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न के दूसरे हिस्से पर बढ़ते हैं। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 दे रखी हो तो आपको बताना है क्या है, ये 125 आपकी मीटर में है, तभी आपने मीटर में चेंज किया, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहते तो 125 मीटर को भी हेक्टेयर में चेंज करते, पर वो आपका कठिन होता। ये मीटर में आपकी है कि एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। और आप जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है किसका, आयत का। तो आयत का क्या बताया था मैंने, लंबाई गुणे चौड़ाई होती। पर यहां पर देखिए क्या लिखा है, एक भुजा दे रखी है, ना लंबाई लिखा है ना चौड़ाई लिखा है। तो आप क्या कह सकते हैं, क्षेत्रफल को भुजा गुणे भुजा आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो भुजा है यानी जो क्षेत्रफल है इसका मान ऑलरेडी दे रखा है, तो क्षेत्रफल की जगह आप क्या रखेंगे, क्षेत्रफल रख देंगे। जितना दे रखा है 0.5 हेक्टेयर, इसको आपने चेंज कर लिया 5000 वर्ग मीटर में, तो इसे आप रखेंगे कुछ इस प्रकार से, 5000 बराबर एक भुजा की वैल्यू दे रखी है 125 और दूसरी भुजा का आपको मान निकालना है, तो भुजा इस प्रकार से लिख दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर छोटा सा 1 और 2 लिख भी सकते हैं, वो भी आपको आसानी करेगा। अब इस भुजा 2 की वैल्यू निकालने के लिए इस 125 को इस बटे में ले जाएंगे 5000 के, यानी आप क्या कह देंगे कि भुजा 2 की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 5000 बटे 125 और इसे आप काटेंगे तो आपका 40 मीटर यहाँ से उत्तर जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका प्रश्न है ये आपका डीएलएड के 2016 में भी पूछा गया था और 2016 के द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको समझ अवश्य आ गया होगा। बस मान ध्यान रखिएगा कि एक हेक्टेयर की वैल्यू 10,000 वर्ग मीटर के बराबर जो है वो होती है। और यहाँ पर जो साइड में मैंने काट के बताया था, किसी को यदि ये भी जानना है कि 5000 को आपने 125 को कैसे काटा तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे लिखा आपने 5000 और नीचे लिखा है आपका 125, तो 125 को थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। 100 को आप 500 में कितनी बार में ले जाएंगे, उससे कम ही रहे, क्योंकि 25 भी साथ में है तो 4 बार में आप ले जाएंगे तो आपका 400 आएगा। साथ में आपका 25 भी है तो 25 को भी आप 4 बार में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौके होता है आपका 100। ये 100 ये वाला 400 दोनों मिलकर कितना बनाएगा, 500 बनाएगा। तो ये वाला 500 आपका कट जाएगा, यानी 125 को आप 4 बार में ले जाएंगे तो 500 आएगा और ये वाला जो जीरो है वो भी यहाँ लग जाएगा, यानी कि 40 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। सभी आपको मन में ही करना होता है, आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आपकी जो स्पीड है आ जाएगी और आप ऐसे ही देख के बता देंगे कि यहाँ पर 40 जो है वो आएगा। प्रश्न देख लिया हमने। अब देखते हैं हम डीएलएड 2017 में एक प्रश्न आया था आपका आयताकार या आयत से ही संबंधित, पर प्रश्न आपका कठिन है। आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में जो है वो आएगा। यदि एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये जो है आपका प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई आपको जो है वो 80 मीटर दे रखी है और चौड़ाई जो है वो 60 मीटर दे रखी है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर होगा, इसकी दर से जो है वो खर्च क्या आएगा, ये पूछा गया था आपका 2017 डीएलएड जो है उसके पेपर में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपका है चित्र। यदि आपने चित्र समझ लिया तो आप चुटकियों में इस प्रश्न को हल कर लेंगे, और यदि आप चित्र नहीं समझ पाए तो कितना भी आप ट्राई कर लीजिए ये प्रश्न आपको जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। तो समझिए चित्र को ध्यान से। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक आयत की आकृति। इस प्रकार से जो है हमने एक आयत की आकृति को जो है वो बना लिया। प्रश्न में एक एक सीरियल से हम सभी पॉइंट को लेकर जो है वो चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर दे रखी है, तो ये आपकी लंबाई जो है वो 80 मीटर हो जाएगी। ये आपकी लंबाई हो गई। दूसरी चीज प्रश्न में कह रहा है कि चौड़ाई 60 मीटर दे रखी है, यानी कि ये वाली जो चौड़ाई है ये आपकी 60 मीटर दे रखी है। इतना तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर लिखा है इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर। देखिए जैसे कि 80 मीटर ये लंबाई है तो इसी के पैरेलल आपको बात की गई है। इसी के पैरेलल मतलब समांतर क्या है, यहाँ पर जैसे ये इसके पैरेलल लाइन है। अगर मैं कहूँ चौड़ाई के समांतर तो आपकी ये लाइन है। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब कह रहा है कि लंबाई बीचों बीच एकदम
यहाँ पर एकदम सेंटर में, जैसे ये पूरा आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई है, तो इसके बीचों बीच में आपको कह रहा है कि लंबाई जो है इसके समांतर, लंबाई के समांतर आपका इस प्रकार से होगा। ये आपका जो है वो लंबाई के समांतर है, कह रहा है 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का जो है, यहाँ तक खाली प्रश्न को समझिए। चौड़ी सड़क की बात की गई तो सड़क आप जानते हैं इसी प्रकार से होती है, तो लंबाई के समांतर इस प्रकार से हो जाएगी। और कितनी है? लंबाई के समांतर है आपकी 5 मीटर। यानी कि जो लंबाई के समांतर ये है, ये आपकी ये वाली लेंथ नहीं है 5 मीटर, आपकी ये वाली लेंथ जो है इतनी सी जो है ये 5 मीटर है। यानी आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इस टाइप से एरो बनाकर कि 5 मीटर जो है आपकी है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इतनी यहाँ से लेकर के नीचे तक। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? मैं इसको थोड़ा बड़े रूप में बता देता हूँ। जैसे ये आपके बीच में सड़क बनी हुई है, तो 5 मीटर आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी है, इसकी बात की जा रही है। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर। अब हम चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई 60 मीटर दे रखी, इसके पैरेलल की बात करेंगे तो एकदम वो भी बीचों बीच की बात की गई, तो यहाँ पर आपका कुछ आएगा इस प्रकार से, चौड़ाई के समांतर बीचों बीच आपका 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का। अब यहाँ पर 3 मीटर क्या आएगा? 3 मीटर आपका ये वाली आएगी लेंथ, 3 मीटर जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। इसको भी यहाँ पर थोड़े बड़े लेवल पर बता देते हैं। ये जैसे आपकी है तो 3 मीटर आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। इतनी चीज आपको समझनी थी। बहुत लोग क्या गलती करेंगे, इस 3 मीटर को आप ऐसे ऐसे समझ लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 मीटर अगर इतना यहाँ से यहाँ तक होगा तो 60 मीटर तो ऑलरेडी आपको बाहर दे रखी है चौड़ाई इस आयत की, तो 60 मीटर क्या 3 मीटर के बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं। तो बस यही चीज मेन पॉइंट समझनी थी। इतना आपको प्रश्न में समझ में आ गया। तो बीच वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है जो मैं इस प्रकार से तिर्यक लाइन खींच रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जब आप लंबाई के समांतर सड़क बना रहे हैं तब भी वही आ रहा है, चौड़ाई के समांतर बना रहे हैं तब भी यही आ रहा है। यानी ये वाला जो बीच वाला हिस्सा आ रहा है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। ये आपने समझा? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लंबाई के समांतर जो सड़क है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे हम इस प्रकार से पूरा, थोड़ा सा अच्छा ऊपर से लिखते हैं ताकि आपको नीचे तक जगह मिल जाए। लंबाई जो है इसके समांतर जो सड़क है उसका क्षेत्रफल, लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपकी लंबाई है 80, तो आप लिखेंगे लंबाई, और आपका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो मल्टीप्लाइड में चौड़ाई इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए चौड़ाई जो इसके समांतर सड़क बनाई गई है 5 मीटर की, तो ये चौड़ाई ही तो है इस टाइप। अगर ये आपका लंबाई है तो ये खड़ी वाली चौड़ाई तो है, तो इस 80 मीटर के लिए आपकी 5 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? गुणे 5। अब 80 को 5 से आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 400 मीटर स्क्वायर। ये आ गया लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। अब आप क्या निकालेंगे? चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। ये सारी चीजें पूरी पूरी लिखेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो क्षेत्रफल को केवल 6 करके गोला बना देता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर चौड़ाई पर आएंगे। चौड़ाई कितनी दे रखी? 60 दे रखी, तो चौड़ाई की आप 60 रख देंगे। और इसके लिए आपका लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा? तो इसके लिए अगर आप इसे चौड़ाई मान लें तो लंबाई तो आपकी 3 मीटर हो जाएगी। तो 60 गुणे 3 यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि ऊपर हमने देखा था। ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 180 मीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब लंबाई आपकी निकल आई, चौड़ाई निकल आई। मैंने ये भी आपको कहा कि जो बीच वाला एरिया है जो आपका दोनों में कॉमन है, ये तो दोनों में कॉमन है, तो इसमें यदि आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए इस टाइप से आपकी लंबी वाली सड़क गई है और इस टाइप से आपकी चौड़ी वाली सड़क, ऊपर से खड़ी वाली सड़क गई है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जब आप देख रहे हैं 5 मीटर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इस कॉमन वाले में भी यदि आप देखेंगे तो 5 मीटर इसमें भी आपका ये वाला जो हिस्सा है ये 5 मीटर है। यही चीज इसमें ऊपर वाला देखेंगे तो ये 3 मीटर ऊपर इसकी लेंथ हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस बीच वाले हिस्से का भी यदि आप क्षेत्रफल निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी भी लंबाई 5 मीटर दे रखी है और चौड़ाई आपकी 3 मीटर दे रखी है।
तो बीच वाला हिस्सा क्या कह सकते हैं हम इसको, कि दोनों के बीच का क्षेत्रफल। क्या कह सकते हैं हम इसको, दोनों के बीच का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो दोनों के बीच का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 5, लंबाई चौड़ाई 3, तो 5 3 हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। अब ये भी समझ लीजिए कि हमने दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकाला क्यों। प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था, खर्च पूछ रहा था, तो खर्च को आप छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे कि सड़क कितने एरिया में है, उसी पर जितना सड़क का क्षेत्रफल होगा उतना ही आपसे पैसा चार्ज किया जाएगा। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं चित्र के ही माध्यम से बताता हूँ। ये आपकी ऐसे लंबी सड़क थी और ये वाली आपकी इस प्रकार से खड़ी वाली सड़क थी। तो आप इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा निकालेंगे। फिर इसी प्रकार खड़ी वाली में भी आप ये वाला पूरा हिस्सा निकालेंगे। तो आपने जो ये लंबी वाली इस टाइप से जो सड़क है इसका निकाला, सबसे पहले 400 मीटर निकला। फिर जो ये खड़ी वाली है इसका निकाला आपने, तो 180 मीटर निकला। अब ये बीच वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे, दोनों के क्षेत्रफल से ये बीच में जो कॉमन आ रहा है इसको घटा देंगे, तो आपका जो सही मान आपको क्षेत्रफल का चाहिए वो निकल आएगा। इसीलिए हमने दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकाला है। अब वही चीज हम करेंगे जो मैंने आपको बताया। क्या करेंगे हम, कि जो आपका सड़क है इसका क्षेत्रफल, आप यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे कि सड़क जो है इसका क्षेत्रफल बराबर आपका सबसे पहले दे रखा है 400, उसमें 180 जोड़ेंगे और जो दोनों में कॉमन था 15 ये घटा देंगे। आपको समझ में आया क्यों घटाया गया है, ताकि ये जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो इससे हटा सकें और आप अपना सड़क का क्षेत्रफल निकाल सकें। तो 400 में 180 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 580 और उसमें से 15 घटाएंगे तो आपका आएगा 565। तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आएगा, 565 मीटर स्क्वायर, 565 मीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। क्या आया, सड़क का क्षेत्रफल। प्रश्न में क्या पूछ रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि 3 मीटर चौड़ी सड़क, वो तो वहां तक था, यहीं तक हमने देखा था। यहां से प्रश्न को आपको पढ़ना है कि 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर जो है, मीटर स्क्वायर देखिए यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी, आंसर भी आपका मीटर स्क्वायर आ रहा है। यानी कि 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से अगर आपसे कोई चार्ज कर रहा है और 565 यानी कि 565 जो है आपका मीटर स्क्वायर आपका निकल कर आया क्षेत्रफल, तो कितना चार्ज लगेगा। अगर वो एक का ले रहा है, एक जो आपका क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर उसका ले रहा है 15 रुपए, तो 565 का कितना लेगा, इससे आप गुणा कर देंगे सिंपल तरीके से। तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो खर्च है वो बराबर क्या होगा, 565 और 15 रुपए के हिसाब से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर 8,475 रुपए जो है वो उत्तर आ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश की है, एक एक चीज बेसिक तरीके से कोशिश की कि आपको एक प्रश्न समझ में आ जाए। इस पर आधारित प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं, इसीलिए आपका प्रश्न आए तो आप घबराएं नहीं, धैर्यपूर्वक प्रश्न को समझिए और इसी प्रकार जो है प्रश्न को करिएगा। वीडियो समझ में आ रहा हो, प्रश्न आपको सभी समझ में आ रहे हो तो बस लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। बाकी मैं आपको ऐसे ही तैयारी अच्छी से अच्छी जो है वो कराता रहूंगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो कि आपका पूछा गया था 2019 में, सबसे लेटेस्ट का प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। प्रश्न आपका अच्छा था। प्रश्न आपका था कि एक मैदान जो है इसकी लंबाई आपको 30 मीटर जो है दे रखी है, चौड़ाई जो है आपको 15 मीटर दे रखी है, और यदि इस मैदान पर यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो, 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। आप प्रश्न का लेवल देखकर ही समझ रहे हैं, मैं आपको इसीलिए कठिन से कठिन प्रश्न करा रहा हूं कि इस प्रकार के ही प्रश्न अब आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा समय आपका अब नहीं रह गया कि आपसे फॉर्मूला बेस्ड की आयत में लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी और आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाए। वो आपके पहले प्रश्न आते थे, पर अब आपके प्रश्न इसी प्रकार के जो है वो आने लगे हैं। तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि किसी भी प्रकार से आपका जो पेपर है वो जो है वो खराब ना हो। DLED
2019 में, यानी पिछले ही साल आपका ये प्रश्न आया था। सबसे लेटेस्ट का प्रश्न है। बात करते हैं अब इसके सॉल्यूशन की कि हम कैसे करेंगे। मैदान की लंबाई दे रखी है 30 मीटर, आप लिख लीजिए लंबाई बराबर ये, चौड़ाई आपको दे रखी है 15 मीटर, उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर जो वर्षा लिखी है 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसको आप चेंज करेंगे। वर्षा बराबर लिखेंगे क्या, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में दोनों मान आपके मीटर में दे रखे हैं। आप ध्यान दीजिए, तो लंबाई भी आपकी मीटर में दे रखी है, चौड़ाई भी आपकी मीटर में दे रखी है, और वर्षा आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो आप ये करिए, या तो वर्षा जो दे रखी है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करिए, या दोनों लंबाई चौड़ाई को आप मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करिए। अब दो को चेंज करने से अच्छा है एक को चेंज कर लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से जो है वो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, जितने आपके नीचे जीरो हैं ये कटने पर दशमलव आपका उतने ही स्थान खिसक जाता है। कहने का मतलब क्या है, 5 आप ऐसे लिखिए, आपका एक जीरो कटा, यानी आपका दशमलव जो है वो 5 से जस्ट एक पहले लगेगा, यानी यहाँ लगता, पर 2 जीरो कटे हैं तो आपका यहाँ जीरो लिखिए, यहाँ पर जीरो से पहले आपका दशमलव आएगा, तो ये आपका मान आएगा 0.05 मीटर। इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 5 के नीचे 10 लगा होता है, तो आप देखते हैं काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 निकल कर आता है, और 1/2 को आप क्या 0.5 लिखते हैं। तो वही चीज है, जब 2 जीरो है तो एक और उधर बढ़ जाएगा दशमलव, तो 0.05 आपका जो है वो हो जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा सबसे पहले वर्षा को हमने जो मीटर में चेंज किया। अब प्रश्न आगे आप देखिए, तो अब सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ये मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। मैदान में देखिए 30 मीटर दे रखा है लंबाई, और चौड़ाई आपकी 15 मीटर है। मैंने क्या कहा था, वर्ग में तो दोनों में बराबर होता है, पर इसमें तो अलग अलग होता है, तो ये आपका आयत का ही हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे, या मैदान का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें सही है। तो 30 गुणे 15 हो जाएगा, और 30 गुणे 15 आपका होता है 15 तिया 45, यानी कि 450 सेंटीमीटर। मीटर दे रखा है तो आपका मीटर जो है वो स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे वर्षा से इसका संबंध, यानी कि इतने टोटल क्षेत्रफल पर, यानी 450 मीटर क्षेत्रफल पर आपकी कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है, हमने बदल लिया मीटर में, यानी कि 0.5 मीटर आपकी वर्षा हुई है। तो आप क्या करेंगे, वर्षा निकालेंगे कि टोटल कितनी हुई है। तो वर्षा बराबर आप लिखेंगे 450, और वर्षा 0.05 मीटर हुई है उससे गुणा कर देंगे, तो आपका निकल कर आएगा 22.5, जीरो भी आप लगा सकते हैं अलग से, तो ये मीटर क्यूब, ये आपकी वर्षा निकल कर आएगी। ये जो वर्षा आई है वो आपकी मीटर में आई है। प्रश्न में क्या पूछ रहा था, इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी भरा जाएगा या पानी गिरेगा, तो अब इसको आपको चेंज करना है लीटर में। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। तो इस चीज को रट के रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर जो है वो होते हैं। ये आपको नहीं पता होगा तो प्रश्न आप यहीं से रुक जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अब 22.50 मीटर क्यूब में कितने होंगे लीटर, तो आप इसी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप क्या लिखेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 22.50 मीटर क्यूब बराबर 22.50 गुणे 1000, और निकल करके आपका आ जाएगा 22,500 लीटर। तो ये आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने समझा बेसिक तरीके से। इन प्रश्नों को एक बार मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, देख अवश्य लीजिएगा एक बार पेपर से पहले भी, क्योंकि अभी देखा हुआ हो सकता हो पेपर तक आप भूल जाएं, पर इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे गए हैं हर साल। मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा रहा हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न कैसे भी पूछा जाए आप कर अवश्य जो है वो ले जाएं। बस मेरी मेहनत पे आप लोग पानी ना फेरिएगा, ये ना हो कि प्रश्न कर ही नहीं पाए सर, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत अब आपको करनी है, एक एक प्रश्न को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपके बुक में जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि कैसे भी प्रश्न आए आप जो है वो कर ले जाएं। तो हमने अधिकतर जो प्रश्न थे वो सभी आयत वाले देख लिए, वर्ग वाले भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वर्ग का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात कीजिए, और जिसकी भुजा आपको दे रखी होगी
5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कुछ भी दी जा सकती है। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप भुजा की जगह रख देंगे मान 6, यानी कि 6 गुणे 6 आपका हो जाएगा, तो कितना 36 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे प्रश्न में पूछा गया हो और रूट में वैल्यू दे रखी हो, उस टाइप का भी एक प्रश्न देखते हैं। तो क्षेत्रफल पर तो आधारित देख लिया, विकर्ण पर आधारित प्रश्न देखते हैं कि जो वर्ग है उसका विकर्ण आपको प्रश्न में जो है वो दे रखा है। कितना दे रखा है आपको, 10√2 दे रखा है सेंटीमीटर। इसमें आपको निकालना क्या है, वर्ग जो है उसकी भुजा निकालनी है और साथ में परिमाप भी जो है वो निकालना है। दोनों चीजें आपको निकालनी है। अब वर्ग का विकर्ण आपको यहाँ पर दे रखा है, फॉर्मूला क्या मैंने बताया था आपको वर्ग के विकर्ण का, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है आपका √2 इंटू भुजा, या भुजा √2 या a√2, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो भुजा √2 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर भुजा देखिए, आपकी वर्ग की भुजा प्रश्न में भी पूछी गई है और यहाँ पर भी आप देखिए भुजा दे रखा है। तो वर्ग की विकर्ण की जगह आप लिख देंगे 10√2, जो कि आपको ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा था। भुजा की जगह आप भुजा ही लिखा रहने देंगे और √2 जगह √2 ही लिखा रहने देंगे। आप भुजा यहाँ से निकालेंगे तो इस √2 को आप बटे में ले जाएंगे, किसके, 10√2 के, यानी कि इस भुजा इसके साथ जो आपका √2 है इसको आप लाएंगे इस बटे में, इस √2 से इस √2 को आप काट देंगे तो भुजा की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। दूसरी चीज क्या पूछी गई है, परिमाप पूछा गया है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है आपका 4 गुणे भुजा होता है। भुजा वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली, 10 निकल कर आई है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4 गुणे 10 आप करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। तो विकर्ण पर आधारित भी हमने प्रश्न देख लिया। अब वो प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा जाता है कि कितने जो वर्ग हैं वो काटे जा सकते हैं। उस पर बेस्ड प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से आता है कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा जो है उसके कितने वर्ग जो है वो काटे जा सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न आपका आता है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको करना होता है जो आपका 9 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग दे रखा है इसका क्षेत्रफल आपको अलग निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, लिखेंगे कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर, यानी कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में जो पूछा गया वो निकालेंगे कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो आप लिखेंगे काटे गए वर्गों की संख्या बराबर, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का आप डिवाइड कर देंगे। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, 81 था। छोटे वर्ग का कितना निकाला आपने, 9 निकाला। 9 कितनी बार में जाता है, 9 9 जा 81 आता है, तो आपका 9 निकल कर आ जाएगा। 9 के साथ आप क्या कहेंगे कि ये आपकी संख्या है, यहाँ पर कोई इकाई नहीं होगी। कितने वर्ग काटे जा सकते थे, तो आप कहेंगे 9 वर्ग जो है वो काटे जा सकते थे। लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि काटे गए वर्गों की अभीष्ट संख्या बराबर 9। तो समझ में आपको आ गया होगा कि इस टाइप से प्रश्न आए तो आपको कैसे करना है। अब देखते हैं प्रश्न जो आपका पूछा गया था डीएलएड बीटीसी के 2015 के पेपर में। डीएलएड से प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, लिखा था कि निम्नांकित चित्र में, चित्र आपका नहीं बना था, केवल लिखा था निम्नांकित चित्र में ABCD आपका एक वर्ग है। ये आपका क्या है, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। फिर लिखा था कि जो वर्ग है, वर्ग की भुजा भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और आप जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती थी, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त है। ये आपका क्या है, वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त है। इसको थोड़ा सही समझ लीजिएगा, मैंने एक बार में बनाया है, थोड़ा सा गोल नहीं बन पाया है। ये आपका क्या है, ये आपका एक वृत्त है।
फिर प्रश्न क्या कह रहा था कि वर्ग के अंतर्गत जो खींचा गया वृत्त है इसकी आपको परिधि बतानी है, परिधि की गणना कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था? डीएलएड के 2015 के पेपर में पूछा गया था। अब परिधि आप जानते हैं क्या होती है वृत्त की? 2 पाई आर होती है। जिनको नहीं पता है याद कर लीजिए, 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है। किसकी परिधि? वृत्त की परिधि होती है। और जो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये यदि बात करें जो ये आपका वर्ग दे रखा है, इसकी भुजा दे रखी है। मैंने बताया कि आपको कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर यदि आप सेंटर में आप एकदम आएंगे तो ये भी तो आपका टोटल 7 ही होगा जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर के बराबर है। तो बीच में अभी आपका 7 होगा, कहीं पर भी आप सीधी लाइन खींच लीजिए वो 7 ही होगा जब पूरा ही बराबर है। तो ये जो एकदम सेंटर में आप लाइन खींचेंगे ये बन जाएगा इस वृत्त का व्यास। ये क्या बन जाएगा? वृत्त का व्यास बन जाएगा। और इस व्यास की लंबाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। ये चीज आपने समझी। अब इस वृत्त की त्रिज्या की यदि बात करें, व्यास आपका जो है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2। आर यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा। अब आर आ गया तो 2 पाई आर में आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 गुणे पाई की जगह 22/7 और गुणे आर की जगह यहाँ पर आप 7/2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। प्रश्न में आपका वृत्त की परिधि की ही गणना पूछी गई थी, तो परिधि यहाँ से निकालेंगे, इसलिए सारी वैल्यू इसमें पुट की गई है। तो अब इस 2 से आप ये 2 काट सकते हैं, इस 7 से ये 7 काट सकते हैं, बचेगा 22। 22 ही आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वृत्त की परिधि पूछा गया था तो आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी टाइप लगभग मैंने बता दिए हैं। एक प्रश्न जो आपका कमरे का फर्श टाइप से आता है जिसमें 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर आपका करके दिया है, वो मैं आपको इसी टॉपिक में करा चुका हूँ, फिर से इसलिए रिपीट नहीं करा रहा हूँ। जिसमें माप का होता है कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने होते हैं। एक ही नाप के कम से कम कितने टाइल लगा जा सकते हैं, टाइलों की संख्या पूछी जाती है। तो उसमें आपको जो भाग विधि होती है उससे यहाँ पर निकालना होता है, इसका गुणनखंड करना होता है। उसके बाद लास्ट में टाइलों की संख्या डिवाइड करके निकल आती है। 2016 में आपका ये प्रश्न आया था। यदि आपको ये देखना है प्रश्न, तो आयत वर्ग क्षेत्रफल पर आधारित ही डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की, उसी में देख लीजिएगा। इसी टॉपिक पर बेस्ड हम ऑलरेडी करा चुके हैं, इसलिए मैं फिर से नहीं करा रहा हूँ। एक प्रश्न जो मैंने नहीं कराया था वो यहाँ पर लास्ट में करा देता हूँ, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और टॉपिक आपका जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लास्ट में लिख देता हूँ, और उसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी जो है वो पूछूंगा। प्रश्न यहाँ है, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसे मोड़कर आपका इसे मोड़कर एक आयत जो है वो बनाया गया। अभी तक वीडियो आपने यदि लाइक ना किया हो, तो थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इतनी सारी हम मेहनत आपके लिए करते हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी अवश्य जाइएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार बैक टू बैक अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। पेपर के आखिरी तक हम फास्ट रिवीजन और सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। चैनल सब्सक्राइब आप नहीं किए होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य लीजिएगा। और जितने भी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो ये आपका प्रश्न आया था, कब आया था? डीएलएड जो है इसके 2015 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। वीडियो को पॉज करके खुद से आप कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आंसर देख सकते हैं। तो समझिए कि इसी वर्गाकार तार जो है इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, और इसी को मोड़कर एक आयत बनाया गया, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि उसी को मोड़कर जो है वो बनाया गया, तो एरिया तो आपका बराबर ही रहेगा। अब यदि आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई आपका होता है। ये किसका क्षेत्रफल होता है? आयत का होता है। तो वर्गाकार जो तार है उसी के क्षेत्रफल के बराबर मैंने बताया आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? वर्गाकार तार के क्षेत्रफल, जो कि प्रश्न में 144 आपको ऑलरेडी दे रखा है।
प्रश्न में आपको आयत की लंबाई भी दे रखी है, तो लंबाई की जगह लंबाई 16 रख लीजिए। चौड़ाई का मान निकालना है तो यहाँ से आप चौड़ाई इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका जो है वो प्रश्न था। 16 को आप इस 144 के बटे में ले जाएंगे या 16 को यहाँ से भी काट लेंगे, तो 16 नवैया 144 होता है, तो आपका चौड़ाई यहाँ से निकल आएगी। कितनी निकल कर आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई जो है वो आ जाएगी। तो ये आपका प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, क्योंकि इसी चीज को बनाकर बनाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों को बराबर रख कर आपको जो है वो करना था। चलिए अब देखते हैं अब अपना एक प्रश्न आपके लिए भी, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। तो वर्ग पर ही आधारित आपका प्रश्न है कि वर्ग का परिमाप आपको प्रश्न में 24 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो वर्गाकार भुजा की लंबाई आपको निकालनी है, वर्ग का क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। तो ये प्रश्न है आपका होमवर्क, जिसको आपको आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर जो है इसका बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। काफी इजी प्रश्न है, क्योंकि मैंने तो यहाँ सभी टफ से टफ लेवल तक के प्रश्न करा दिए हैं, पर मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए दिया है कि सभी लोगों का उत्तर आए, हर एक प्रत्येक बच्चा उसका आंसर जो है वो निकाल कर अवश्य बताए। तो इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे दोपहर 3 बजे इसके बाद का जो चैप्टर है उसको। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।